हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं विल समबडी न्यू एंटर योर लाइफ। क्या कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में शामिल होने जा रहा है, राइट? तो इसके बारे में हम आज रीडिंग देखने वाले हैं और यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन है। ये पांचों ऑप्शन को आप अच्छी तरह से नजदीकी से देख पाएंगे अभी थोड़ी ही देर में। आपको क्या करना है कि आपको अपने दिल से जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि हाँ ये ऑप्शन मेरे लिए है, वो ऑप्शन आपको चुनना है। आपको अच्छा सा कोई म्यूजिक मैं बजाऊंगी, वो कार्ड्स आपको, वो सारे विकल्प आपको दिखाने के साथ साथ, ताकि आप अच्छे से फोकस कर पाए सारे ऑप्शंस पे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने ये ऑप्शन चुना है, ये पहला ऑप्शन मैंने रखा हुआ है, और अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो चलिए देखते हैं। ये बहुत ही सुंदर सेलेस्टाइट का क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज का सेलेस्टाइट का जियोड है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो ओके, यहाँ पर मेरे पास कुछ कार्ड्स है और यहाँ पर आपको कार्ड्स दिखाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि कोई नया इंसान नहीं, लेकिन या हो सकता है कोई नया इंसान भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको आप पहले से जानते हैं लेकिन आपने उन पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया पहले जितना। ओके, मतलब पहले उतना ध्यान आपने नहीं दिया था इनके ऊपर। और ये इंसान हो सकते हैं कि जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कमिटेड रिलेशनशिप के लिए आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। और जैसे आपको पता है कि ये रीडिंग किसी के भी लिए है, लड़का हो या लड़की हो। और एक और बात आपको बताऊं कि अगर आप ज्यादा सोचते हैं आपकी जिंदगी के बारे में, मुझे यहाँ से ये सारे जो कार्ड्स है इसके ऊपर से मुझे ये भी लग रहा है कि आपको पास्ट का रिलेशनशिप, भूतकाल में कोई आपका रिलेशनशिप ऐसा था जहाँ पे शायद आपको इतना ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था अपने पार्टनर के पास, और इसीलिए शायद आपने अपने मन में एक तरह की नेगेटिविटी बना ली है रिलेशनशिप के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर एंजाइटी आ रही है कि शायद किसी नए इंसान को जिंदगी में आते हुए सोचकर आपको एंजाइटी भी हो सकती है, या फिर नया इंसान आपको लाइफ में नहीं चाहिए, इसलिए भी आपको एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी मतलब कि आपको घुटन सी महसूस होना, आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होना, बहुत ज्यादा विचार आना। तो ऐसे ये सब सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के। तो ऐसा आपको महसूस हो सकता है, और इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप इतना ज्यादा सोचते हैं कोई भी नया इंसान आपकी जिंदगी में आएगा तो कैसा होगा, कैसी होगी, कैसा रहेगा रिलेशनशिप। आप इतना ज्यादा सोचते हैं जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है। और उसी के साथ यहाँ पर कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं उस लेवल पर, और इसीलिए आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है। ओके, आपको जो भी आपको लगता है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, वो आपको आपके आर्कएंजल रैफल के ऊपर छोड़ना है। अब आर्कएंजल रैफल का कार्ड यहाँ पर बताया गया है। आर्कएंजल रैफल आपको मदद करेंगे किसी भी तरह का एंजाइटी अगर आपके मन में है, अगर एंजाइटी आपके मन में है तो वो दूर करने में आपकी मदद करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आपके पिछले रिलेशनशिप में कुछ हुआ है तो उसके लिए भी मदद करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ आपको एक बात बताऊं कि आपकी कुछ बिलीफ, आपकी कुछ मान्यताएं ऐसी हो सकती है कि जो आपको रोकती है नए रिलेशनशिप को स्वीकार करने से। तो ऐसी मान्यताएं हो सकती है, ऐसी विचार श्रेणी हो सकती है, या फिर किसी ने आपको ऐसा कुछ थॉट, कोई ऐसा विचार, उनका खुद के जो विचार होते हैं वो उन्होंने आपको बताए होंगे कि हाँ रिलेशनशिप तो ऐसे ही होते हैं, वैसे ही होते हैं, और शायद वो उनकी जो विचारधारा है वो आपने अपना ली है, और इसीलिए आप बहुत ज्यादा सोचते हैं किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले। ओके, तो इसीलिए ये जो सारी बातें हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप एंजाइटी महसूस करते हैं, इसकी वजह से शायद आपको वो जो नया रिश्ता आने वाला है वो स्वीकार करने में आपको दिक्कत हो सकती है। आपने अपनी लाइफ में काफी टाइम से ये एक्सपीरियंस किया होगा
अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और एक बात आपको ये भी बताऊं कि ये जो है, जो विचार श्रेणी है कि जो रोकती रहती है रिलेशनशिप में जाने से, तो वो विचार श्रेणी जो इंसान आपकी जिंदगी में आने वाले हैं उनकी भी हो सकती है, राइट। या विचार ऐसे हैं कि जो आपको ब्लॉक करते हैं कोई भी नया रिश्ता, कोई भी नए इंसान को अपनी जिंदगी में आने से। हो सकता है कि किसी भी अनजान इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। कुछ हद तक वो सारी बातें एक्चुअल में सही होती हैं और एक्चुअल में आपको फॉलो करनी होती है। लेकिन अगर कुछ हद से ज्यादा अगर आप एक्सट्रीम के ऊपर चले जाएं तो आप अपनी खुद की जिंदगी में वो रुकावटें लाना शुरू कर देंगे। और इसीलिए आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि आपके जो विचार हैं जो रिलेशनशिप के विरुद्ध जाते हैं, ऐसे विचारों को आपको उनके ऊपर आपको कंट्रोल लाना है। आपको सोचना है, आपको एक्चुअल में इसके ऊपर चिंतन करना है कि ये जरूरी है विचार, या फिर अब ऐसे विचार अगर आप छोड़ देते हैं तो आपकी पर्सनल जिंदगी के लिए अच्छा है, आपके माइंडसेट के लिए अच्छा है। बिकॉज कुछ हद तक अगर ऐसे विचार है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, तो वो कुछ हद तक जरूरी भी है हमारी जिंदगी में। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस के पाथ पर चलना बंद कर देते हैं और बस हर बार आप डरे से रहते हैं, थमे से रहते हैं, तो वो आपके प्रोग्रेस को स्टॉप करेगा। ओके, तो इसीलिए आप एंजल्स को बता सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर आर्कएंजल रैफल के बारे में बताया गया है। आर्कएंजल रैफल को आपको प्रेयर करना है और कहना है कि आपके माइंड में जो विचारधारा ऐसी है कि जिसकी जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू, हम सबके मन में ऐसी बहुत ज्यादा विचारधाराएं होती है कि जो बहुत अच्छी है। कुछ ऐसी विचार श्रेणी होती है कि जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसी मान्यताएं होती है कि जो अच्छी है, आपकी जिंदगी के लिए पॉजिटिव साबित होती है। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी है कि जो आपकी जिंदगी के लिए बिल्कुल भी अच्छी साबित नहीं होती है। या इट्स लाइक दिस। तो आपको आर्कएंजल रैफल को बताना है कि वो सारी मान्यताओं में से कौन सी मान्यता आपके लिए काम नहीं करती, और आर्कएंजल रैफल को बताइए कि वो सारी मान्यताओं से छुटकारा पाने के लिए आपकी मदद करे, राइट। बिकॉज ऐसे मामले में जब मैंने आपको कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर ऐसा रहना जरूरी है, जबकि कुछ मामले आप एक्सट्रीम पर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। जब आपको ऐसा बताया जाए तब डेफिनेटली आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किस चीज के ऊपर विश्वास करना चाहिए, कितने हद तक मैं एक्सट्रीम पर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं कि आपको उनके ऊपर छोड़ देना है। जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जा रहे हैं या फिर आपके विचार आपको कुछ और आगे करने ही नहीं दे रहे हैं, तो आपको अपने आर्कएंजल रैफल के साथ कनेक्शन करना है, राइट। उनके साथ कनेक्शन करके आपको उनको बताना है कि जब भी आप गलत विचार श्रेणी में फंस जाते हैं, वो विचार श्रेणी को हटाने में आपकी मदद करें। अगर कुछ मान्यताएं ऐसी है कि जो गलत है तो उसे हटाने में आपकी मदद करें, राइट। ये आपको अगले 3 दिनों तक आपको रात को सोने से पहले करना है, ताकि आप ये बहुत अच्छे से ये जो गलत मान्यताएं हैं, गलत विचारधाराएं हैं, वो अच्छी तरह से छोड़ पाएंगे। और उसके बाद ये जो नया इंसान, आपको बताऊं कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आया है कि आप अपनी जिंदगी में लाइफ पार्टनर को अच्छा इंसान आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा अलग अलग बातें हैं कि जो आपको आपके लाइफ में बाधा रूप बनते हैं। ओके, अब आपको एक और बात करनी है यहाँ पर, आपको ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन। ग्रैटिट्यूड मतलब आपको शुक्रगुजार रहना है कि जो भी आपको लाइफ में मिला है वो पॉजिटिव है। लाइफ में कब आप अपनी ही जिंदगी में अपने आप को ब्लॉक करना शुरू करते हैं, जब आपको लगता है कि हर एक चीज जो आप करते हैं वो गलत है। आई डोंट से कि आप सब कुछ कर रहे हैं वो सही है। हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ हद तक सही होता है, कभी कभार कुछ गलतियां भी करता है अनजाने में, राइट। और इसीलिए आपको यहाँ पर एंजल्स के कहे मुताबिक यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको थैंकफुल रहना है। जो सारी चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी हुई है उसके लिए आपको शुक्रगुजार रहना है। जो आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है या फिर हो चुका है उसके लिए भी आपको एप्रिसिएशन करना है, आपको तारीफ करनी है, थैंकफुलनेस करना है एंजल्स के प्रति। ओके, तो जब आप वो करेंगे तब आप बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है,
जो आपकी गलत मान्यताएं हैं उसे दूर करने के लिए आर्कएंजल राफेल से कहना है। दूसरी बात है कि आपको ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार रहना है ताकि आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें आकर्षित करना शुरू कर दे। और आपको एक हेल्दी तरह से सोचना है यहाँ पर कि आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्या सोचते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है। हर एक इंसान की जिंदगी में एक पॉइंट आता है कि जब उसको खुद को सोचना होता है, अपने आप की गलतियां उसको खुद को निकालनी होती है। बचपन में डेफिनेटली अलग बात होती थी, बच्चों को बताया जाता था, माँ या कान पकड़ के एक चाटा मार के भी बच्चों को सिखाया जाता था। लेकिन बड़े हो जाओ उसके बाद आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को गलत रास्ते पर, अगर आपको लगता है कि आप गलत रास्ते पर है तो अपने आप को सही रास्ते पर लेके आओ। कुछ गलत आपकी मान्यताएं आपको लगती है तो उसे सही तरह से सही बनाओ। ओके, तो ये यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं। और जब आप ये करेंगे एंजल्स को प्रेयर 3 डेज के लिए, उसके बाद ग्रैटिट्यूड आपको हर रोज करना है। जब आप ये करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत ही जल्दी एक नया इंसान आएगा। ओके, ये सारी चीजें करने के बाद आई थिंक 2.5 या 3 महीने के बाद आप एक नए इंसान को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर पाएंगे। और ये जो नया इंसान है ये आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। प्लस उसी के साथ साथ ये इतने ज्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी महसूस करते हैं कि ये आपके साथ तुरंत ही कमिटमेंट भी करना चाहेंगे। राइट, सो तो ये आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। ये रीडिंग आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। एंड तो चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। अब अगर आपने ये ऑप्शन चुना है, ये बहुत ही सुंदर एमेथिस्ट का क्रिस्टल है, और अगर आपने ये चुना है तो चलिए देखते हैं कि ये स्टोन आपको क्या कहना चाहता है। ओके, यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि फ्रेश अप्रोच, एक फ्रेश अप्रोच का कार्ड है, बी जेंटल विथ योरसेल्फ। और आपको जो यहाँ पर पता चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कोई नया इंसान, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 नए इंसान आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। और नए इंसान आने वाले हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आपके 3 शादियां होने वाली है या फिर 3 लोगों के साथ आपके अफेयर होने वाले हैं, मैंने ये नहीं कहा है। लेकिन 3 नए इंसान थोड़े थोड़े समय के अंतर पर आपकी जिंदगी में आएंगे। और इसमें से एक इंसान ऐसा होगा कि जो शायद 2-2.5 महीने आपके साथ बात करेगा और फिर उसको लगेगा कि आपका और उसका बिल्कुल नहीं जमता, तो वो मतलब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पर बताकर निकल भी जाएगा आपकी जिंदगी से। ओके, दूसरा और तीसरा इंसान जो आएगा, ये दोनों लोग ऐसे होने वाले हैं कि जिन दोनों के बीच में आपको चुनने में कंफ्यूजन हो सकता है। एक इंसान, दोनों के साथ इतना अच्छा, इतना डीप रिलेशनशिप आपका होगा, इतना गहरा और इतना पक्का रिलेशन आपका होगा, और आपको एक्चुअल में डिफिकल्टी हो सकती है कि दोनों में से किसको आप लाइफ पार्टनर चुनो और किसके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप रखो। और ये जो मैंने बताया प्रॉब्लम कि ये हो सकता है, और इसकी वजह से आप शायद इतने ज्यादा, आपकी जो विचार, मतलब आप जिस तरह से सोचते हैं, आप अपने आप को जिस तरह से, आप काफी ज्यादा अपने आप को बुरा गिनने लग जाओ। राइट, बिकॉज 3 इंसान एक साथ आपकी जिंदगी में आते हैं तो आपको काफी बुरा भी लग सकता है, आपको गिल्टी फीलिंग हो सकता है, आपको अपने कैरेक्टर के ऊपर भी शायद शंका हो सकती है, या फिर आपको ये भी लग सकता है कि दूसरे लोगों के ऊपर आपका इमेज खराब हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर कार्ड बताना चाहता है फ्रेश अप्रोच। मतलब ये जो आपकी विचारधारा है उसे थोड़ा साइड पे रख दीजिए। बिकॉज जब ऐसा कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है, जब 2 या 3 इंसान एक साथ आते हैं, एक चला जाता है, 2 बहुत ही पक्के रिलेशनशिप रह जाते हैं, तो यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपके लिए ये यू कैन से प्रॉब्लम या फिर आपके लिए ये परिस्थिति खड़ी कर रहा है, और आपको इस परिस्थिति को एक अच्छे नजरिए से देखना है, तब जाकर आप उसे अच्छी तरह से ले पाएंगे। आप अपने आप के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप कैसे कैरेक्टर के हैं। मतलब एक साथ 2 इंसान, मानती हूँ कि मैंने आपको कहा कि दोनों इंसान में से आपको डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत क्लियरली एक बात तो पता होगी कि सिर्फ एक इंसान उसमें से ऐसा है कि जो आपको एज अ लाइफ पार्टनर चाहिए। दूसरे इंसान के साथ भी आपका कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है
लेकिन वो आपको अच्छे से पता होगा कि वो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, लेकिन वो बंदे के साथ वो बंदा या बंदी के साथ आप एज अ लाइफ पार्टनर नहीं रहना चाहते हैं जिंदगी भर, लेकिन आप उनके साथ एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड रह सकते हैं, राइट। अब एज अ फैमिली मतलब आप उनको क्या बनाओ ये आपकी मर्जी है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको एक फ्रेश अप्रोच से सोचने की जरूरत है, बहुत ही पॉजिटिवली आपको इस परिस्थिति को लेने की जरूरत है। और उसी के साथ ही ये जो परिस्थिति है यूनिवर्स ने आपके लिए भेजी है, तो आप अपने आप को जज करो गलत तरह से कि आप ये क्या है भाई, 2 या 3 लोग ये वो एक्सेट्रा। ऐसा सोचने से पहले आपको अपने आप के साथ अच्छी तरह से रहना है, अपने आप को पॉजिटिवली आपको ट्रीट करना है, राइट। बी जेंटल विथ योर सेल्फ। यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं आपको अपने साथ मतलब कोमलता से रहना है, अपने आप के प्रति आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, ओके। बिकॉज आप दुनिया में कुछ भी अगर अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने सारे रिलेशनशिप अच्छे से रखना चाहते हैं, वो सब कुछ अगर आप करना चाहते हैं, तो हर एक चीज की शुरुआत होती है अपने आप से। अगर आप अपने आप के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, तो आप दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता रख पाएंगे, ओके। तो ये बात है यहाँ पर। तो ये एक बात बहुत क्लियरली बताई जा रही है। आई थिंक यहाँ पर 2 या 3 बार, बिकॉज मैंने 3 अलग अलग डेक्स यूज किए हैं और तीनों डेक्स में बताया जा रहा है कि 2 या 3 अलग अलग लोग आपकी लाइफ में आएंगे और 2 के साथ आपका बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप बन जाएगा। और एक आपके लिए हो सकता है कि लाइफ टाइम का आपका फ्रेंड बन जाए, आपकी फ्रेंड आपका फ्रेंड बन जाए, और दूसरे इंसान के साथ आप शायद जिंदगी बिताना चुने, ओके। एंड एक और बात आपको बताऊं कि आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों में से किसी के भी साथ लाइफ पार्टनर वाला रिलेशनशिप रखना चाहते हैं कि नहीं। मैं यहाँ पर बता नहीं रही कि आपको उनमें से एक के साथ शादी करनी है, राइट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिश्ता काफी स्ट्रांग है, लेकिन उसके साथ आप शादी करना चाहो या ना चाहो, ये टोटली आपकी मर्जी है, ओके। सो तो ये है आपके लिए। और मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पर मैजिकली आपकी जिंदगी में 3 लोग, जैसे मैंने बताया, हो सकता है अगर ये रीडिंग कोई और देखता है तो उनको लगे अरे यार, कुछ लोगों के लिए एक पार्टनर ढूंढना डिफिकल्ट होता है, यहाँ पर इनको 3 एक साथ मिल रहे हैं, राइट। तो वो एक तरह का मैजिक आप कह सकते हैं, मैजिशियन की तरह, या बिल्कुल जादुई तरह से आपकी जिंदगी में 3 लोग आएंगे। और ऐसा नहीं कि आप तीनों के साथ अफेयर रखेंगे, लेकिन तीनों के साथ एक रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। फ्रेंडशिप अच्छी बन सकती है, किसी के साथ बहुत ज्यादा स्पेशल फ्रेंडशिप, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप बन सकती है। तो इसीलिए ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ओके। तीनों में से किसी के साथ भी आपको कंपल्सरी लाइफ पार्टनर वाला रिलेशन रखना नहीं है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर कुछ बताया गया है, राइट। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि आपको उनके साथ लाइफ पार्टनर वाला रिलेशन रखना है। डेफिनेटली रिश्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ओके, ये लोग कब आएंगे आपकी जिंदगी में, तो जैसे जब आपने ये रीडिंग देखा उसके बाद आई थिंक 3-4-5 महीने के बाद ये इंसान आपकी जिंदगी में आना शुरू कर देंगे। उसमें से एक बंदा या बंदी जो भी है 2-2.5 महीने तक मैक्सिमम रहेगा, और फिर रहेगा या रहेगी, और फिर वो चले जाएंगे। उसके बाद और 2 इंसान आएंगे कि जिसके साथ आप और 2 इंसान आएंगे जिसके साथ आपको बहुत अच्छी से पटेगी, आपको इनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, ओके। तो ये था आपके लिए रीडिंग, एंड आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग्स आपको कैसे लगे, ओके। एंड चलिए अब शुरुआत करते हैं अगले ऑप्शन के साथ, ओके। अब अगर आपने ये ऑप्शन चुना है, ये वाला विकल्प चुना है, ये एक बहुत ही सुंदर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है कि जो आपको बहुत पावरफुल स्टोन है, बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस है इसके। तो आपको चलिए जानते हैं ये आपको क्या बताना चाहता है, ओके। अब जस्ट बिकॉज मुझे लगा कि यहाँ पर 3 कार्ड्स जरूरी है, तो 3 कार्ड्स मैंने निकाले थे इस ऑप्शन के लिए। तो एनीवेज, अब आपको एक बात बताऊं ये सभी कार्ड्स में से कि सबसे पहले आपको सबसे पहले अपने अंदर की जगह खाली करनी है। बिकॉज रिश्ता तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत पवित्र रिश्ता आने वाला है, लेकिन उसको आपकी जिंदगी में आप स्वीकारें उससे पहले एक जगह आपको खाली करनी है। और शायद आप समझ पाए या ना पाए, मुझे नहीं पता, लेकिन ओके, अगर आप मेरे बताने से पहले वो समझ गए हैं तो नीचे कमेंट से मुझे बताइए, ओके। कुछ भी आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा स्वीकारने से पहले, अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है कि जो खत्म हो चुका है,
बस आपको उसको छोड़ना ही बाकी है। तो वो चीज आपको पहले करनी है, जिसके लिए एक जगह खाली होती है और आप नए इंसान को उसमें भर पाएंगे। उसका आपको एक सीधा सा मीनिंग बताऊं तो आप शायद किसी के साथ रिश्ते में हो सकते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कमिटेड या फिर शादीशुदा हो सकते हैं, और आपको पता है कि ये जो शादी है या फिर ये जो रिश्ता है बिल्कुल खोखला हो चुका है और इस इंसान के साथ अब आपको कुछ भी, किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखना है। शायद आपको काफी टाइम से ये महसूस होते आ रहा था, और अभी ये जब रीडिंग आप देखते हो तो शायद एक ऐसा पॉइंट आ चुका है आपके रिश्ते में कि आप इस रिश्ते को, जो भी रिश्ता है, आप उसको लेट गो करने के लिए, आप उसको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करने के लिए तैयार है। अब लेट मी टेल यू, अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आई वुड लाइक टू से कि जस्ट ये वीडियो देखकर आप अपने पार्टनर के साथ डिवोर्स मत कर दो या फिर अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप मत कर दो, राइट? अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बनती है और ये आपको यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि लेट गो करो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ जो पुराना वाला रिश्ता था, कि जहां पर शायद आपके बीच में बहुत कड़वाहट आ गई थी, उस रिश्ते को आपको लेट गो करना है, वो कड़वाहट को आपको लेट गो करनी है, राइट? वो रिश्ते में जो कड़वाहट आ गई थी, वो पूरी एनर्जी को आपको लेट गो करना है। जब आप उसे वो लेट गो कर देंगे तो वो रिश्ता बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगा और वापस आप उस रिश्ते के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। ओके, एक और बात है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एक फीलिंग आ रहा है कि हो सकता है कि आपके डिवोर्स की बात हो रही है या फिर आपके ब्रेकअप की बात हो रही है, राइट? या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़कर जा चुके हैं। तो ऐसा मैं आपको बताऊं, बिकॉज यहाँ पर कार्ड्स में दिखाया जा रहा है इसलिए मुझे बताना ही पड़ता है। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर के साथ, पुराने पार्टनर के साथ जो रिश्ता था वो अब खत्म हो चुका है और आपको मूव ऑन करना है, राइट? एक नया इंसान आपकी जिंदगी में डेफिनेटली आने वाला है और हो सकता है कि ये आपके इर्द गिर्द ही है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने ये जगह खाली नहीं की है, जिसकी वजह से इनको आने में टाइम लग सकता है। एक और बात बताऊं कि आपका जो पुराना रिश्ता था उसमें इतना ज्यादा आपने कड़वाहट इकट्ठे करके रख दिया है, आपको उस कड़वाहट से आपको लेट गो करना है, आपको उस कड़वाहट से भी छुटकारा पाना है। जस्ट इन केस अगर आपको डिवोर्स से गुजरना है फिर भी ओके, डिवोर्स से गुजर जाओ, उसके बाद भी आपको कड़वाहट को निकालना है, बिकॉज वो इंसान के साथ का जो रिश्ता था उससे बहुत ज्यादा जहर आपने इकट्ठा किया है। आप यहाँ पर ये सांप देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बताया गया है कि जब आप ये जहर से छुटकारा पाएंगे तो यहाँ पर ये जो इंसान है उसको आप हासिल कर पाएंगे, उसको आप पा सकेंगे, राइट? और इसीलिए इस कड़वाहट को दूर करना जरूरी है। और इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपके पास के पार्टनर से आपको इतना ज्यादा नेगेटिविटी मिला है कि आपको रोमांटिक रिलेशनशिप के ऊपर से आपका भरोसा उठ गया है, राइट? तो इसीलिए आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल वही कड़वाहट, वही जहर लेकर अपने मन में ना चल बैठे, राइट? और इसीलिए आपको पहले उस जहर से छुटकारा पाना है। यहाँ पर ये जो कार्ड्स बता रहे हैं कि जहर से छुटकारा पाओ। जब आप ये करेंगे, लेट गो करेंगे कुछ भी ऐसा कि जो आपके लिए अब मायने नहीं रखता, जब आप वो करेंगे तब आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक रिश्ता आने को है। ऐसा रिश्ता कि जो हम कहते हैं कि जोड़े स्वर्ग में बनते हैं, हम बातें करते हैं, राइट? ऐसी कहावतें हम कहते हैं कि जोड़े स्वर्ग में बनते हैं। तो ऐसा कोई रिश्ता आपकी जिंदगी में जल्दी ही आ सकता है जब आप ये करते हैं। तब क्या करते हैं? कड़वाहट से छुटकारा पाते हैं तब। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक और बात आपको बताऊं कि जो नया इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है तब इस तरह से कुछ परफेक्टली चीजें होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है परफेक्ट सेटिंग है, राइट? चीजें इतनी परफेक्टली होना शुरू हो जाएगी कि आपको बिल्कुल सही लगेगा कि हाँ, ये सही इंसान आ गया है मेरी लाइफ में, राइट? बिकॉज हम कहते हैं ना कि जब गलत इंसान होता है तब बहुत ज्यादा गलत साइंस मिलते हैं, गलत चिन्ह मिलते हैं कि अरे यार ये क्या अपशकुन हो गया, ये क्या पनौती हो गई। लेकिन जब सही इंसान आपकी जिंदगी में आता है तो बहुत अच्छे तरह से सब पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो जाती है, राइट? कि जो आपको एक्सपीरियंस होगा जब ये नया इंसान आपकी जिंदगी में आएगा तब। ओके, उसी के साथ एक और बात आपको बताऊं कि एडवेंचर,
एडवेंचर मतलब कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, राइट। एडवेंचर स्पोर्ट्स का मीनिंग कि कोई अनजान जगह पर जाना और वहां पर जाकर एक्सप्लोर करना, नई जगह को एक्सप्लोर करना, नई जगह को एक्सप्लोर करना, नई एनर्जीज को एक्सप्लोर करना। तो आपका ये जो नया रिश्ता होने वाला है, ये जो नए इंसान के साथ, वो एक तरह का एडवेंचर भी हो सकता है, राइट। ये एक तरह का एडवेंचर होने वाला है कि जो आपको बहुत ज्यादा कुछ नया सिखाएगा उस इंसान के बारे में। और लेट मी टेल यू कि जब पास्ट में आपने रिश्ते में आपने मार खाई है, तब आपका जो माइंड है आपको बहुत अलग तरह से कड़वाहट पकड़े हुए रखता है। माइंड कड़वाहट को पकड़े हुए रखता है और सोचता है कि नहीं, जो आप सोच रहे हैं वही सही है। लेकिन आपको वो लेट गो करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एडवेंचर के लिए भी तैयार रहना है। एडवेंचर मतलब कि क्या, आपको नए इंसान को एक्सप्लोर करना है, राइट। उसके स्वभाव को एक्सप्लोर करना है। तो हो सकता है ये जो नया इंसान है वो स्वभाव उसका कुछ अलग है, उसकी कोई चॉइसेस अलग है, वो किस तरह से बात करते हैं वो अलग है, मजाक मस्ती किस तरह से करते हैं वो अलग है। तो उनको आपको स्टडी करना है। सी, जब आप उनको पॉजिटिवली समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपका अपना रिश्ता लगेगा। लेकिन जब आप उनको समझ नहीं पाएंगे तब तक तो वो बस एडवेंचर ही होगा, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ, चाहे जो भी हो जाए आपको एडवेंचर की तरह लेना है इस नए इंसान के साथ के रिश्ते को। और आपको एक और बात आपको बताऊं कि ये जो पहला कार्ड है, इट इज अबाउट आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल क्या करते हैं? आर्कएंजल माइकल आपकी जिंदगी में जितनी भी नेगेटिव चीजें हो चुकी हैं, वो सारी नेगेटिव चीजों की वजह से आपके अंदर जिस तरह का एनर्जेटिक परिवर्तन हुआ है, अगर आपने कुछ नेगेटिव एनर्जी इकट्ठे कर ली है तो आर्कएंजल माइकल उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। और आर्कएंजल माइकल आपको पॉजिटिव रहने में मदद करेंगे। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि कुछ पुराना है कि जो अंत होने को आ रहा है, पुराना रिश्ता अंत होने को आ रहा है, या तो आपको पुरानी रिश्तों की यादें आपको दूर करनी है, तो वो दूर करने के लिए आपको आर्कएंजल माइकल मदद करेंगे, राइट। आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे कि पुराने पार्टनर से शायद कुछ भी नेगेटिव अगर आपको एक्सपीरियंस हुए हैं, कुछ भी मानसिक तौर पर अगर आपको किसी भी तरह का दुख झेलना पड़ा, तो वो आप दूर कर पाएंगे आर्कएंजल माइकल की मदद से। तो वो आपको कैसे करना है, लेट मी टेल यू। आपको इसके लिए 7 दिन तक आपको आर्कएंजल माइकल को प्रेयर करना है। अब आप बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाए कि क्या करना है, प्रेयर कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी है, कौन से शब्द यूज करना है, ज्यादा मत सोचिए। बस आर्कएंजल माइकल को प्रेयर करो कि किसी भी भाषा में आप प्रेयर कर सकते हो, ओके। आर्कएंजल माइकल, मुझे मदद करो कि पिछले रिश्ते में से जो भी नेगेटिविटी मुझे मिली है उसे रिलीज करने में मेरी मदद करो, ओके। तो ऐसी सिंपल सी प्रेयर आपको करनी है अगले 7 दिनों तक, ओके। जब आप वो करेंगे तब आप बहुत ही पॉजिटिवली अपने आप को शिफ्ट कर पाएंगे, अपने आप को एक तरह से बदल पाएंगे और इस नए रिश्ते को आप स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएंगे, ओके। और आपको एक और बात बताऊं कि ये जो नया रिश्ता होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी गॉड सेंट। जैसे मैंने पहले कहा कि जोड़े स्वर्ग में बनते हैं, राइट। तो कुछ उसी तरह का फीलिंग आपको आएगा जब आप ये इस इंसान से मिलेंगे कि जोड़े स्वर्ग में बनते हैं। प्लस गॉड के द्वारा जो आपने सालों से आपने जो प्रेयर की थी कि इस तरह का पार्टनर मुझे चाहिए, इस तरह के गुण उसमें चाहिए, तो वो सारे गुण आपको पता चलेंगे कि ये सारे गुण इस नए इंसान में हैं, राइट। तो यस, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उसको स्वीकार करने के लिए पहले आपको राह बनानी है, राइट। तो इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई इंसान है कि जो आपको लगता है कि बिल्कुल वो रिश्ता अंत होने को आया है, तो आप खुशी खुशी उसका अंत कर दीजिए। लेकिन अगर आपके रिश्ते में कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, तो जस्ट बिकॉज मैंने ये रीडिंग में बताया उसके आधार पर आप अपने रिश्ते को तोड़ मत दीजिए या फिर डिवोर्स मत कर दीजिए, राइट। अगर आपके लिए उसी रिश्ते को रिन्यू करना पॉसिबल है, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज वो रिन्यूअल जो भी है आपको आर्कएंजल करने में मदद करेंगे। आर्कएंजल माइकल को बताइए कि आपको वो जो रिश्ते में जो भी गलत चीजें हैं, जो भी गलत आपने ऊर्जा इकट्ठे कर ली है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी को क्लियर अप करने में आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करे, ताकि आप अपने रिश्ते को वापस से पॉजिटिव बना सके, राइट। सो यस, और अगर आपको लगता है कि जैसे रिश्ता टूटने ही वाला है, तो
वो टूटने के बाद आपको वहां से नेगेटिविटी मिली है, उसे आपको छोड़ना है, फिर आपको फिर आप एक्सेप्ट कर पाएंगे इस नए इंसान को। ये नया इंसान बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपके लिए। जैसे हम कहते हैं स्वर्ग जोड़े स्वर्ग में बनते हैं, कुछ उस तरह का जोड़ा आपका बनने वाला है इनके साथ। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला रीडिंग। ओके, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये ब्लैक टूरमलिन है, और ब्लैक टूरमलिन को पॉजिटिव स्टोन नहीं कह सकते हैं ये, लेकिन ये जो स्टोन है आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद कर सकता है। कैसे? नेगेटिविटी को दूर रख के। ओके, तो ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा स्टोन है। सो चलिए शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की। यहाँ पर ये जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, इसके ऊपर से मुझे बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपका पास्ट लाइफ, आपका जो पिछला जन्म है, कार्ड्स को देखकर मुझे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में रिश्ता, मतलब लाइफ पार्टनर वाला रिश्ता, या फिर किसी के साथ भी कोई भी नए इंसान को अपनी जिंदगी में स्वीकारना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। और ये हो सकता है कि आपके लिए है, या फिर ये सारी जो बातें मैं बताने वाली हूँ ये आपके पार्टनर के लिए भी वैलिड हो सकती है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप पिछले जन्म में आप कुछ इस तरह से आपने कुछ ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, या फिर आपको कुछ ऐसा श्राप मिला था, या फिर आपने कुछ ऐसी कुछ ना कुछ आपने मन में कोई ऐसा आपने ऐसा कुछ ठान लिया था मन में कि आपको अपनी जिंदगी में लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप साधु बन गए होंगे, साध्वी बन गए होंगे, या अगर फीमेल हो, अगर आप स्त्री हो तो हो सकता है कि आप साध्वी बन गए होंगे, और इसीलिए आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई भी इंसान आए, या उस टाइम पे उस लाइफ में आप नहीं चाहते थे कि आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान आए, और उस टाइम पे आपने प्रतिज्ञा इतनी ज्यादा पावरफुली ली थी कि वही प्रतिज्ञा इस जिंदगी में भी आपके साथ है, और आप कहेंगे लेकिन हमें नहीं चाहिए। ओके, सी आई टोटली गेट इट। यहाँ पर आपको एक बात बताऊं कि यूनिवर्स की भी जो एनर्जीज है वो भी चाहती है कि आप ये जो प्रतिज्ञा है उसे छोड़े और अपनी जिंदगी में नए इंसान को एक्सेप्ट करें, राइट? तो ये एक बात जरूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी कार्मिक इफेक्ट भी हो सकते हैं। कार्मिक मतलब कि आपके कर्म कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिसने आपको बांध कर रखा है, कि जो आपकी जिंदगी में नए इंसान को स्वीकारने से आप दूर भागते हैं, या फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है नए इंसान को स्वीकारना, और ये सारी बातें आपके लिए हो सकती है। तो आपको बताऊं कि जब तक आपका कर्म अफेक्ट कर रहा है तो शायद आप इस चीज से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। लेकिन उसी के साथ आपको एक बात बताऊं कि गॉड की जो एनर्जीज है, यूनिवर्स की जो एनर्जीज है, वो भी चाहती है कि इस जिंदगी में आप अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को स्वीकारो। बिकॉज आप कहेंगे यूनिवर्स ऐसा क्यों चाहेगा? आपको बताऊं कि हर एक इंसान अपनी जिंदगी में एक पर्पस, एक वजह लेकर जन्म लेता है। जैसे महात्मा गांधी जी का पर्पस था कि अपने हिंदुस्तान को फ्रीडम दिलाना, राइट? तो ऐसे ही पर्पस हर एक इंसान के अलग अलग होते हैं, लेकिन उस पर्पस के साथ साथ इंसान होने के नाते आपका एक और पर्पस है कि आप शादी करके बच्चे पैदा करो ताकि इस धरती के ऊपर जीवन का चक्र चालू रहे, राइट? तो वो करने के लिए यूनिवर्स एक्चुअली हर एक इंसान को प्रोत्साहन देता है। यूनिवर्स हर एक इंसान को किसी न किसी के प्रति अट्रैक्ट करवाता है, राइट? और इसीलिए इस जिंदगी में यूनिवर्स बहुत ज्यादा दृढ़ता पूर्वक चाहता है कि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में स्वीकारो और आप शादी करो, अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनो, बच्चे पैदा करो, एक्सेट्रा, राइट? तो ये सब यूनिवर्स चाहता है। और लेकिन आपकी पिछले जन्म की प्रतिज्ञा है, आपके पिछले जन्म की आपकी जो मनोकामना है कि आपको किसी को, या ये भी हो सकता है कि आपको किसी को अपने आप को छूने नहीं देना है, बिकॉज शायद आप शायद मन में किसी और के लिए आपके मन में फीलिंग्स थे और वो इंसान आपको नहीं मिल पाया, और इसीलिए आपने वो प्रतिज्ञा ले ली थी कि उसके सिवा कोई और आपको टच ना करे, ऐसा कुछ। तो वो भी आपके लिए हो सकता है कि वो पिछले जन्म का था और वहीं पर आपको छोड़ देना है। यहाँ पर इस जन्म में आपको अपनी जिंदगी में लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, राइट? आपको अपनी जिंदगी के लिए पार्टनर लेना है, तो ये बात जरूर याद रखिए। और इसके बाद यहाँ पर ये दो कार्ड्स आपको बताते हैं। सबसे पहले ये कार्ड है वल्नरेबिलिटी वाला।
वल्नरेबल मतलब आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं जब आप पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं तब, बिकॉज आपको लगता है कि आपको वो नहीं आता है, आप दूसरे इंसान के साथ बात करना नहीं जानते। दूसरे इंसान के साथ बात करना नहीं जानते, ये इसलिए भी हो सकता है बिकॉज पिछले जन्म में शायद आपने वनवास भी लिया हो सकता है, आपने किसी तरह की तपस्या भी आपने की हो सकती है, जिसकी वजह से आप ये जो दुनिया में जो मतलब संसारी जीवन है उससे आप दूर रहे थे पिछले जन्म में, और शायद उसकी वजह से इस जन्म में भी आपको संसार में कैसे रहना है वो अच्छे से नहीं आता है, राइट। और इस जन्म में आप बहुत ज्यादा एनर्जी पिछले जन्म की भी लेकर आए हैं, और इसीलिए आप शायद बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं जब भी आपको लगता है कि आपको अपनी जिंदगी में पार्टनर को एक्सेप्ट करना है, अपनी जिंदगी में कोई नए इंसान को लाना है। लेकिन जैसे मैंने बताया, यहाँ पर यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में पार्टनर लाओ, किसी को एक्सेप्ट करो, और इसलिए ये वाली वल्नरेबिलिटी से आपको खुद को गुजरना पड़ेगा। ओके, ये एक बात आपको बताऊं। उसी के साथ शिफ्ट योर एनर्जी। शिफ्ट योर एनर्जी मतलब कि आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की जरूरत है। पहले जिस तरह की एनर्जी में आप रहते थे, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि आपके लिए बहुत आसान था सिंगल रहना, बिकॉज पहले के जमाने में बहुत ज्यादा एनर्जी कम हुआ करती थी। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है एनर्जी बढ़ते जाती है, और यहाँ पर ये जो एनर्जी बढ़ रही है, इट इज शोइंग आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली शिफ्ट करना है। शिफ्ट योर एनर्जी। ओके, यहाँ पर शिफ्ट योर एनर्जी बताया गया है, तो आपको आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली शिफ्ट करना है, आपकी ऊर्जा को पॉजिटिवली शिफ्ट करना है। और वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको बताऊं कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर मैंने बताया कि यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, आप जिसमें भी विश्वास करते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं, एंजल्स में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स में, या फिर आप अपने आप में बस आप अपने अंदर उतरकर अपने अंदर जो डिवाइन है उसमें बिलीव करते हैं, तो उनको आपको बोलना है, जिसमें भी बिलीव करते हैं उनको बोलना है कि आपको मदद करें। पुराने पास्ट लाइफ में जो रिश्ता था आपका, जो प्रतिज्ञाएं आपने ली थी, जो आपने या मन में जो धारणाएं की थी आपने कि पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, शादीशुदा जिंदगी के लिए, संसारी जीवन के लिए, वो सारी धारणाएं छोड़ने में आपकी मदद करें, राइट। ये बातें आपको बतानी है, आप जिसमें भी विश्वास करते हैं उनसे, गॉड को, एंजल्स को, किसी को भी। तो ये जब आप प्रेयर करेंगे तो आपके लिए फिर धीरे धीरे आसान होते जाएगा। और अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि कितनी बार प्रेयर करना है, कब तक प्रेयर करना है? प्रेयर तो आपको दिन में 2 बार करना है, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको प्रेयर करना है। उसी के साथ आपको एक बात बताऊं कि जस्ट बिकॉज ये पिछले जन्म वाली एनर्जी है, पास्ट लाइफ से जो भी एनर्जी आप लाते हैं वो बहुत ज्यादा, उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए उस एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए आपको शायद समय लग सकता है, और आपको शायद बहुत ज्यादा मनोबल की भी जरूरत पड़े। तो वो मनोबल कहाँ से आएगा? आपको डेफिनेटली गॉड के साथ कनेक्ट होकर वो मनोबल लाने की जरूरत है, राइट। तो वो बात आप जरूर कीजिए, आप वो कनेक्शन आप जरूर कीजिए गॉड के साथ। और उसी के साथ आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर आपको जब ये ऑप्शन आपके लिए आया है, आपको बहुत ज्यादा आपके लिए आपको ये बात करनी है कि किसी भी देवी में, मतलब किसी भी गॉडेस में, फीमेल गॉड में आप अगर विश्वास करते हैं तो उनको आप बहुत ज्यादा प्रेयर कीजिए, उनमें बहुत ज्यादा मानिए, और उनको बोलिए कि आपकी मदद करें इस परिस्थिति में से ऊपर उठने के लिए, राइट। बिकॉज वो आपकी मदद करेंगे, प्लस आपका इंट्यूशन भी जो है, जो एक फेमिनिन रूप में होता है, वो भी आपकी मदद करेगा। ओके, और आपको आपकी इंट्यूशन की भी सुननी है। ज्यादातर अगर आपकी जिंदगी में लिखा हुआ है कि कुछ न कुछ आपके साथ होगा, तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी कि वो आपके साथ होने वाला है, लेकिन फिर आपको इंट्यूटिव सिग्नल की जरूरत पड़ेगी, राइट, कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। अगर ये इंसान आया है तो उसे स्वीकारना है, अच्छा चलो उसके साथ जाकर बात करो, उनके साथ जाकर कॉफी पीने जाओ। तो ये सारी बातें आपको सुननी है, राइट, जो आपका इंट्यूशन आपको बताता है वो। एंड तो चलिए, तो आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। ये रीडिंग आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और इसके बाद अगला रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग आपको कौन सा चाहिए ये मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। ओके, अब अगर आपने ये ऑप्शन चुना है, ये एक बहुत सुंदर द्वारका शिला वाला का नाम का स्टोन है।
और ये जो स्टोन है ये ओके लेट्स सी कि ये जूम होता है कि नहीं। ओके आई डोंट थिंक आप देख पाएंगे इसे। तो ये जो स्टोन है ये इतना सुंदर स्टोन है और ये द्वारका में पाया जाता है। ये मेरी बहन मेरे लिए द्वारका से लाई थी। तो या चलिए देखते हैं इसके लिए ये स्टोन आपको क्या बताना चाहता है। ओके ओके अब यहाँ पर आपको एक बात बताऊं। सबसे पहली बात, कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है कि नहीं, तो इसके लिए सबसे पहली और सबसे पक्की बात यहाँ पर बताई जा रही कि जी हाँ, आपकी जिंदगी में कोई आने वाला है। लेकिन कोई नया इंसान आने वाला है कि नहीं, ये हो सकता है कि कोई नया इंसान भी हो सकता है या फिर आप उनको जानते हैं लेकिन काफी टाइम से आपका इनके साथ संपर्क टूट गया था और अब ये वापस आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे, राइट। ये भी हो सकता है या फिर ये इंसान कोई ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का रिलेशन है। पास्ट लाइफ का रिलेशन मतलब पिछले जन्म का रिलेशन, और हो सकता है पिछले जन्म में ये आपके पार्टनर भी रहे होंगे, लाइफ पार्टनर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये इंसान जैसे ही आपकी जिंदगी में आएंगे आप दोनों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होगा। उसी के साथ आपको एक और बात बताऊं कि आप ऑलरेडी फैमिली वाले हो सकते हैं या फिर ये जो इंसान नए आने वाले हैं ये ऑलरेडी एक फैमिली वाले हो सकते हैं, राइट। शादीशुदा हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, और इसकी वजह से शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है आप दोनों को कि मतलब जिंदगी आपसे चाहती क्या है। बिकॉज ये जो नया इंसान आपकी जिंदगी में आया है उनके साथ का जो कनेक्शन है ये इतना ज्यादा गहरा है, इतना ज्यादा पक्का है कि आपको एक्चुअली विचार आता है कि आपके पार्टनर के लिए आपको ज्यादा फीलिंग्स है या इस नए इंसान के लिए आपको ज्यादा फीलिंग्स है। एंड बहुत ज्यादा हद तक ये भी हो सकता है कि ये जो नया इंसान है वो आपके प्रति ज्यादा फीलिंग्स दिखाए, ज्यादा भावनाएं दिखाए आपके पार्टनर से भी ज्यादा। ओके और एक और बात बताऊं, ये जो नया इंसान आने वाला है आपको तुरंत ही जैसे आप इनसे मिलेंगे 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको बहुत ज्यादा भक्ति भाव इनमें दिखाई देगा। भक्ति भाव, डिवोशन, आप कहेंगे भक्ति भाव मतलब हम भगवान थोड़ी है, लेकिन भक्ति भाव मतलब कि किसी के प्रति इतना ज्यादा डिवोटेड रहना, इतना ज्यादा भावपूर्वक रहना कि उसी इंसान के प्रति समर्पित हो जाना। ये नए इंसान जो आने वाले हैं बिल्कुल आपके प्रति समर्पित हो सकते हैं, पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे। और आप शायद शादीशुदा है या फिर ये शादीशुदा है तो आपके मन में काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ सकती है, आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी लग सकता है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा रोक भी सकते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना है कि जो घर के इंसान के साथ भी रिश्ता रखे और घर के बाहर भी रिश्ता रखे। सी आई एम नॉट सेइंग यहाँ पर ये जो पूरा रीडिंग है कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर रखना है, राइट। ये आपको नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आपको जो बताया जा रहा है कि जो ये इंसान है कि जो इतने ज्यादा आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे, देयर इज अ रीजन कि इस इंसान के साथ आपका इतना कनेक्शन क्यों है, राइट। तो आप भले ही इनके साथ कोई अफेयर ना रखें, आप भले इनके साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता ना रखें, मतलब रोमांटिक वाला रिश्ता ना रखें, लेकिन उसके बावजूद आपको इस इंसान को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, राइट। और इसीलिए जरूरी है कि आप इस रिश्ते को अच्छे से समझो। सी लाइफ में जब भी कुछ भी होता है, जब भी कुछ नया होता है, कुछ इस तरह से होता है कि जहां पर आपको एक हायर पर्सपेक्टिव से कुछ सोचना पड़ जाए, राइट। बिकॉज यहाँ पर आपका ना इनके साथ अफेयर है ना, आप इनसे बस एक नॉर्मल तरह का फ्रेंड है आप इनके, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर आपका माइंड कुछ और ज्यादा गहराई पूर्वक सोच सके, कुछ और ज्यादा ब्रॉडर वे में सोच सके, ऐसा आपको सोचना है, राइट। यहाँ पर माइंड को ब्रॉड माइंडेड करने की जरूरत है। नॉट दैट कि मैं आप कहना चाहती हूँ कि आप नैरो माइंडेड है, लेकिन हम जिंदगी में जब भी नई नई परिस्थितियों से गुजरते हैं, हर एक परिस्थिति जो हमारे लिए समझने डिफिकल्ट है, जैसे आप इस परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं आप डेफिनेटली और ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होते जाता है। लेकिन पॉजिटिवली अगर आप इस परिस्थिति में से गुजरते हैं और पॉजिटिवली इस परिस्थिति को स्वीकारने की कोशिश करते हैं, जहां पर आप उस इंसान को दुख भी नहीं पहुंचाते और उसी के साथ साथ आप अपने शादीशुदा रिश्ते को भी या फिर जिस किसी इंसान के साथ आप कमिटेड है उसके साथ का कमिटमेंट भी आप पक्का रखते हैं, तब आप अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में समझ पाएंगे। ओके और उसके साथ आपको एक और बात बताऊं, ये जो नए इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है
वो आपको इतनी अच्छे तरह से छोड़ने वाले नहीं है। ओके, और इसीलिए आप ज्यादा इग्नोर करते रहें और मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। उनको टालते रहें, बाधाएं खड़ी करते रहें उनको, उनके आपके प्रति, तो डेफिनेटली आपको शायद आपको शायद लग सकता है कि अरे यार ये क्या है, मुझे नहीं एक्सेप्ट करना है ऐसा रिश्ता, ये वो। तो जस्ट फॉरगेट दैट। ओके, आपको इस रिश्ते को उस तरह से नहीं लेना है। हो सकता है कि ये रिश्ता आपको कुछ अलग लगे, हो सकता है कि ये रिश्ता आपको लगे कि हाँ दोस्ती से बढ़कर है, लेकिन लाइफ पार्टनर जितने लेवल वाला नहीं है, बट जो समर्पण का भाव है जो सामने वाले इंसान में है वो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। राइट, बिकॉज यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर हनुमान जी दिखाए गए हैं। हनुमान जी कितना ज्यादा समर्पित रहते थे श्री राम के प्रति, उसी तरह का समर्पण आपको मिलेगा। ओके, और उसी के साथ सी आप अगर आप इस रिश्ते को नहीं समझ पाए, ये जो नया इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है उसके साथ का रिश्ता, अगर आप उसे नहीं समझ पाते हैं तो आपको जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, जिस भी बड़ी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उनको आपको प्रेयर करना है और बोलना है कि बिकॉज हमारी लाइफ में कुछ भी होता है वो डेफिनेटली ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कि कोई नया इंसान आए कि जो बिल्कुल समर्पित हो जाए आपके प्रति, तो इट इज गोइंग टू बी कि आपको सोचना पड़ जाए अरे यार ये ऐसा क्यों। राइट, तो इसलिए आपको गॉड को बताना है, ऊपर वाले को बताना है कि आपकी मदद करे समझने में कि ये रिश्ता एक्चुअल में क्या है। राइट, बिकॉज अगर आप बाधाएं खड़ी करेंगे, अगर आप अपने आप को रोकते रहेंगे, तो शायद आपको इस रिश्ते में या फिर आपको इस परिस्थिति में कुछ भी नहीं मिलेगा और ये परिस्थिति आपको काटने को दौड़ेगी। अगर आप इस रिश्ते में कुछ भी बाधाएं खड़ी करने की कोशिश करते हैं, अगर आप इस रिश्ते में कुछ भी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करते हैं। राइट, वापस आपको बता रही हूँ कि ये पूरा जो रीडिंग किया है उसके आधार पर मैंने कहीं पर भी नहीं बताया कि आपको एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशन रखना है, आपको अपने लाइफ पार्टनर को चीट करके बाहर के इंसान के साथ रिश्ता रखना है, मैं ऐसा नहीं बता रही हूँ। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो स्पेशल होते हैं और आप उसे समझने के लिए, आपकी जिंदगी में वो पॉजिटिवली बदलाव लाने के लिए आए हैं। और बदलाव मतलब कि आपकी एनर्जी में बदलाव हो सकता है, बिकॉज आपकी शादीशुदा जिंदगी हो सकती है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत पॉजिटिव है और मतलब इट इज टचवुड, इट इज वेरी गुड। ओके, तो ऐसा आपको लग सकता है कि यहाँ पर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये नया इंसान क्यों आया है। लेकिन हर कोई नया रिश्ता अगर होता है वो आपको ग्रो करवाने के लिए आते हैं, वो आपका विकास करवाने के लिए आते हैं। राइट, और इसीलिए यहाँ पर आपको बताऊं कि पिछले जन्म में शायद आपका इनके साथ लाइफ पार्टनर वाला रिश्ता हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों में अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। और इसीलिए इसके लिए आपको क्लियरली यहाँ पर बताया गया है, कार्ड्स बताना चाहते हैं कि क्लियर आउट द ओल्ड। राइट, पुराना जो भी रिश्ता था उसको आपको क्लियर आउट करना ही है। राइट, और जस्ट बिकॉज इस जिंदगी में, इस जन्म में आप शायद लाइफ पार्टनर के तौर पर नहीं, लेकिन आप शायद कुछ ऐसे स्पेशल फ्रेंड्स की तरह आपको रहना है, एक स्पेशल बॉन्ड आपको रखना है। ओके, उसके बाद एम्पलीफाई योर पॉजिटिव इमोशंस। और एक बात आपको बताऊं कि ये जो नया इंसान है ये आपको अच्छी तरह से मतलब इतनी आसानी से छोड़कर जाने वाले नहीं है। और इसीलिए आपको बताऊं कि आप मतलब अगर नेगेटिविटी इनके तरफ उंडेलने वाले हैं तो ये आपको उतना ही ज्यादा आपकी तरफ वापस आकर्षित होंगे। और इसीलिए आपको बताऊं कि जो भी आपको भावनाएं मन में आती है, अगर पॉजिटिव भावनाएं आती हैं उनके लिए तो बहने दो, और आपको अपने जो इमोशंस है, आपको अपनी जो भावनाएं हैं, जो पॉजिटिव भावनाएं हैं, उनको आपको और ज्यादा बढ़ने देना है। ओके, और जो नेगेटिव भावनाएं हैं जैसे यहाँ पर बताई गई है, आपको बाधाएं खड़ी करनी है, आपको रुकावटें खड़ी करनी है, ये गलत बात है, ये गलत चीज है, ये नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले बताया, ये एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशन नहीं है। ओके, और इसीलिए इस चीज को अपने मन में से निकालिए, और जब आप वो अपने मन में से निकालेंगे तब आप बहुत अच्छे से आप इस इंसान को अपनी जिंदगी में पॉजिटिवली स्वीकार पाएंगे। राइट, और अपनी जिंदगी में स्वीकार पाएंगे, एज अ दोस्त आप स्वीकार पाएंगे, या फिर कोई स्पेशल रिश्ता के जो आप इनके साथ रखना चाहते हैं तो वो आप रख पाएंगे डेफिनेटली। ये इस इंसान के साथ जो भी रिश्ता आप रखते हैं, आपको उतने लेवल तक रिश्ता रखना है कि जिसमें आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे मतलब उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, उनको एक खराब वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए।
कि यार ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी क्या कर रही है, राइट। ऐसा उनके मन में नहीं आना चाहिए। वो जितना कंफर्टेबल है उतना आप ये जो नया इंसान आता है उतने लेवल तक आप उनके साथ रिश्ता रखिए, राइट। बिकॉज लाइफ पार्टनर के साथ आपको रिश्ता बिगाड़ कर इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना है, राइट। आपके लिए दोनों लोग इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों लोग ये जो भी बताया जा रहा है, आपको कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि आपको किसी रिश्ते को तोड़ना है और किसी नए रिश्ते को जोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। ओके, सो यस, एंड जस्ट इन केस अगर आप सिंगल है और अगर ये कार्ड आपके लिए आया है और ये रीडिंग आपने चुना है तो इट शोज कि ये जो नया इंसान आया है वो आपके लिए उसके साथ आपका लाइफ पार्टनर वाला रिलेशन हो सकता है। बहुत अच्छी फैमिली लाइफ इनके साथ बन सकती है। लेकिन आपको अपने मन में से आप जो बाधाएं खड़ी करते हैं अपने लिए, जब भी नए रिश्ते में आप उतरने की बात करते हैं, तब जो बाधाएं आप खड़ी करते हैं वो बाधाओं को आपको दूर करना है, राइट। स्पेशली अगर आप सिंगल है तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो तो ये था आपके लिए रीडिंग एंड आशा रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसा लगा। भविष्य में जिस भी मामले में आप रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझसे पिक अ कार्ड रीडिंग से, तो वो मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। ओके, मिलते हैं अगली बार फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।